V22 Vivo V25 Pro और अरे Vivo V25 Pro और Oppo Reno 8 मेरे मानने में 30 से 40 हजार के प्राइस सेगमेंट में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हैं, क्योंकि इन दोनों ही फोन्स में आपको एक तो सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है एंड सेकेंडली दोनों ही कैमरा सेंट्रिक फोन्स हैं। बट यहां पर जो प्राइस डिफरेंस है वो 10,000 रुपए का है। तो देखते हैं आज के Vivo V25 Pro वर्सेस Oppo Reno 8 के FAQ स्टाइल कंपैरिजन में कि इन दोनों में इतना ज्यादा प्राइस डिफरेंस क्यों है और दोनों में से ज्यादा बढ़िया वैल्यू फॉर मनी डील कौन सी है। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। और यार सब्सक्राइब कर दो, काफी टाइम हो गया तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। ओके सो डिजाइन, इस वाले प्राइस सेगमेंट में मुझे ऐसा लगता है कि डिजाइन एक काफी ज्यादा बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहता है और इस वाली बात को ना वीवो ने काफी सीरियसली लिया है हमेशा से ही। Vivo V25 Pro मेरे मानने में वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग फोन्स है इन दिस प्राइस सेगमेंट। नॉट जस्ट बिकॉज यहाँ पर आपको एक कलर चेंजिंग ग्लास बैक डिजाइन देखने को मिलता है जो कि यूवी रिएक्टिव है, बट ऑल्सो बिकॉज इसकी इन हैंड फील काफी ज्यादा प्रीमियम है अगर मैं इसको Reno 8 से कंपेयर करूँ तो, क्योंकि यहाँ पर आपको 3D कर्व डिजाइन देखने को मिलता है जो कि आपको Reno 8 में फ्लैट एजेस मिलते हैं। साथ ही में Vivo V25 Pro का जो फॉर्म फैक्टर है वो काफी सही है, ना ही ये ज्यादा टॉल है, नॉर ब्रॉड नॉर हेवी, एग्जैक्टली सिंगल हैंड यूज में एकदम फिट बैठता है। और जो इसका ये कलर चेंजिंग ग्लास बैक है ये कुछ ऐसा दिखता है, बट माइंड यू ये सिर्फ सेलिंग ब्लू एडिशन में ही अवेलेबल है, ये बाकी कलर्स में नहीं है। एक और डिफरेंस इन दोनों फोन्स में ये है कि Vivo V25 Pro में आपको AG मैट ग्लास फिनिश देखने को मिल जाती है एट द बैक साइड, वहीं यहाँ पर Reno 8 में आपको बैक साइड पर एक प्लास्टिक यूनिबॉडी डिजाइन देखने को मिलता है। बट दोनों ही फोन्स में बिल्कुल भी फिंगरप्रिंट स्मजेस नहीं आते बैक साइड पर, सो दैट्स वन थिंग व्हिच इज टोटली सॉर्टेड। बट Vivo V25 Pro में अभी भी एट इवन दिस प्राइस सेगमेंट कोई IP रेटिंग नहीं मिलती है, जो कि Reno 8 में भी मिसिंग रहती है, बट क्योंकि वो सस्ता है तो वहां पर इग्नोर करी जा सकती है। सो आई सजेस्ट कि इन दोनों फोन्स को पानी से तो भाई बिल्कुल दूर रखना एंड साथ में इन दोनों के बॉक्सेस में आपको कवर भी मिल जाते हैं तो इन पर कवर लगा लेना। बट बात करूं यहाँ पर थोड़ी बहुत वाटर प्रूफिंग की तो दोनों में ही सिम ट्रे के अराउंड आपको रबर प्रोटेक्शन ग्रिप देखने को मिल जाती है, बट यार पता नहीं कि इससे कितनी ज्यादा वाटर प्रूफिंग होती है। इफ यू गाइस नो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बाकी फ्रंट साइड पर प्रोटेक्शन की बात करूं तो Reno 8 में आपको Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, वहीं बैक साइड पर क्योंकि प्लास्टिक है तो नो प्रोटेक्शन। बात करें Vivo V25 Pro की तो यहाँ पर कोई भी ग्लास प्रोटेक्शन की बात नहीं करी है वीवो ने, बट आई एज्यूम कि क्योंकि अभी तक वीवो शॉर्ट सेंसेशन ग्लास यूज करता है तो यहाँ पर भी फ्रंट साइड पर वीवो ने शॉर्ट सेंसेशन ग्लास की प्रोटेक्शन दी होगी, वहीं बैक साइड पर आपको AG मैट ग्लास देखने को मिल जाता है। अब डिस्प्ले की बात करें तो इवन दो ये दोनों ही फोन्स में AMOLED डिस्प्ले मिलती है विद HDR10+ सपोर्ट, बट यहाँ पर दोनों ही डिस्प्लेस मुझे तो काफी ज्यादा डिफरेंस वाली लगी। सबसे पहले डेली यूज में ब्राइटनेस कंपेयर करी मैंने तो Vivo V25 Pro का डिस्प्ले मुझे Reno 8 के डिस्प्ले से ज्यादा ब्राइट लगा। उसके बाद हमने यहाँ पर एक बार लक्स मीटर टेस्ट करके देखा स्टूडियो में तो वहां पर भी रिजल्ट्स कुछ ऐसे ही कहते हैं कि Vivo V25 Pro का डिस्प्ले थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट है। इसके अलावा अगर डेली व्यूइंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो Vivo V25 Pro का डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट तो है ही, बट यहाँ पर कलर्स जो हैं वो भी ज्यादा शार्प निकल के आते हैं एंड ओवरऑल अगर आप ये वाली वीडियो भी क्लियरली देखो तो आपको दिखेगा कि कलर एक्यूरेसी Vivo के डिस्प्ले की कितनी ज्यादा सही है। डिस्प्ले में एक और चीज नोट करने वाली ये है कि जो चिन्स और बेजल्स हैं वो Reno 8 के थोड़े से ज्यादा थिक हैं इन कंपैरिजन टू V25 Pro, इसीलिए जो V25 Pro का व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो और ज्यादा इमर्सिव लगता है। यहाँ पर एक और छोटा सा डिफरेंस ये है कि जो पंच होल नॉच है वो दोनों में ही अलग है। Vivo में सेंटर प्लेस्ड है, वहीं यहाँ पर Oppo में आपको लेफ्ट कॉर्नर पर देखने को मिल जाता है। नाउ कमिंग टू द रिफ्रेश रेट तो यहाँ पर डिफरेंस तो है। V25 Pro में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, वहीं Reno 8 में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। बट इफ यू आस्क मी तो मुझे डेली लाइफ एक्सपीरियंस में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा। ये दोनों ही डिस्प्लेस काफी ज्यादा स्मूथ हैं, एनिमेशंस और स्क्रोलिंग के लिए दोनों ही अच्छे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको Vivo के डिस्प्ले में स्मार्ट स्विच का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है जो कि ऑटोमेटिकली 60 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज के बीच में एडजस्ट कर लेता है। हाँ, दिस इज नॉट एन LTPO डिस्प्ले, बट बैटरी एफिशिएंसी के लिए 60 हर्ट्ज में ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है, तो एटलीस्ट दैट्स बेटर क्योंकि वो Reno 8 में नहीं है। अब जब भी आप आउटडोर्स में सनलाइट में डिस्प्लेस को यूज करते हो तो जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस है वो एकदम चेंज हो जाता है। Vivo V25 Pro इवन ब्राइट सनलाइट में भी काफी अच्छा डिस्प्ले व्यूइंग एक्सपीरियंस ऑफर करता है क्योंकि इसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट।
बट Oppo Reno 8 का डिस्प्ले मुझे ब्राइट सनलाइट में इतना वाव नहीं लगा। इसको मैंने नथिंग वन से कंपेयर किया था तो ये उससे तो ब्राइट था, बट Vivo V25 Pro जितना ब्राइट नहीं है ये ब्राइट सनलाइट में। बट Oppo Reno 8 में जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर है वो काफ़ी बढ़िया से अवेलेबल है। यहाँ पर आपको सारे Oppo के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि यूजुअली OnePlus फोन्स में मिलते हैं ऑन लेटेस्ट एंड्रॉइड। एंड यहाँ पर आप टोटली कस्टमाइज कर सकते हो, आप कस्टम पैटर्न्स यूज कर सकते हो, टेक्स्ट लगा सकते हो, या फिर पोर्ट्रेट सिलोते भी लगा सकते हो, या फिर बिटमोजीज या ओमोजीज। एंड वॉच फेसेस और क्लॉक फेसेस भी काफ़ी सारे अवेलेबल है। वहीं यहाँ पर आपको Vivo के फन टच OS में भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में अच्छे खासे फीचर्स मिलते हैं, बट नॉट एज मेनी एज द Oppo Reno 8। अब Vivo ने V25 Pro में लीनियर मोटर यूज करी है विद 4D गेम वाइब्रेशन फीचर, जो कि आपको Reno 8 में देखने को नहीं मिलती। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई मुझे जो हैप्टिक्स फीडबैक है वो V25 Pro का ज्यादा बेटर लगा इन कंपैरिजन टू Reno 8। अब सेटिंग्स में जाके हैप्टिक्स को कैलिब्रेट करने का फीचर वैसे तो दोनों फोन्स में ही नहीं है, बट हाँ Vivo की गेम मोड की सेटिंग्स में जाके आप 4D गेम वाइब्रेशंस को टर्न ऑफ या टर्न ऑन कर सकते हो एज पर योर नीड्स फॉर अ बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस। अब सिक्योरिटी की बात करें तो आपको इन दोनों ही फोन्स में बॉटम एज के अराउंड प्लेस्ड एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, जिसकी पोजीशन मुझे तो इतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगती, बट क्योंकि इन दोनों ही फोन्स का फॉर्म फैक्टर काफी सही है तो इतनी ज्यादा कभी मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई। अब दोनों में से फास्ट कौन सा है वो तो मैं आपको यहाँ पर यूज करके दिखाई देता हूँ, दोनों ही फास्ट लगे मुझे, बट जो मेजर डिफरेंस है वो यहाँ पर है कि आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशंस Oppo और Vivo में अलग अलग देखने को मिलती हैं, दोनों की आइकॉनिक। इसके अलावा आप Vivo में फिंगरप्रिंट आइकन को भी कस्टमाइज कर सकते हो एंड यू हैव ऑल दीज ऑप्शंस अवेलेबल। ऑडियो एक्सपीरियंस की भी बात करूं तो मुझे Vivo थोड़ा सा बेटर लगा Reno 8 से, इवन दो इन दोनों ही फोन्स में आपको सिर्फ एक सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर मिलता है, यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है। अब Reno 8 जो है वो लाउड तो है, बट यहाँ पर ऑडियो क्लैरिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, जबकि Vivo में जो ऑडियो क्लैरिटी है वो काफी बेटर है एंड इट इज ऑल्सो हाई-रेज ऑडियो सर्टिफाइड। एक बार ऑडियो सैंपल आपको सुना देता हूं सो दैट यू कैन जज इट बेटर। इसके अलावा जो डेडिकेटेड म्यूजिक प्रोफाइल्स हैं वो आपको सिर्फ Reno 8 में देखने को मिलती हैं। Vivo में कुछ और है, यहाँ पर आपको एनहांस्ड एज स्पेसिफाइड ऑडियो प्रोफाइल्स मिलती हैं जो कि आप एज के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो कि एक्चुअल में ये फोन कौन सी एज का यूजर यूज कर रहा है। अब क्योंकि ये दोनों कैमरा सेंट्रिक फोन है तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस से पहले यहाँ पर कैमरा की बात होनी चाहिए। सो विवेक एक ऐड लगा दो, उसके बाद कैमरा की बात करते हैं। हाँ, सो सबसे पहले वीडियो क्वालिटी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको 4K 60 FPS में Vivo V25 Pro में शूट करने का ऑप्शन मिलता है, वही Reno 8 में दिस इज रिस्ट्रिक्टेड टू 4K 30 FPS ओनली। यहाँ पर साइड बाय साइड एक वीडियो सैंपल दिखा देता हूँ दोनों फोन से, जो कि 1080p 60 FPS रेजोल्यूशन में शूट किया है। So guys, we are shooting an ultra steady video from Vivo V25 Pro and Oppo Reno 8। दोनों में 1080p 60 FPS रेजोल्यूशन में वीडियो शूट हो सकती है। एंड नाउ आई विल गिव एन ऑडियो टेस्ट। अभी जो आप ऑडियो सुन पा रहे हो ये है Vivo V25 Pro से। लेट मी नो माइक कैसा है। एंड नाउ वी आर शूटिंग फ्रॉम Oppo Reno 8। इसकी ऑडियो कुछ ऐसी निकल के आ रही है। सो एज यू सॉ, यहाँ पर जो क्लैरिटी थी वीडियो की वो V25 Pro में थोड़ी सी ज्यादा बेटर थी। मुझे Reno 8 में ऐसा लगा कि स्लाइटली ब्यूटीफाई कर दिया है ओवरऑल वीडियो को। जो माइक से ऑडियो का एक्सपीरियंस था वो भी V25 Pro का बेटर है, एकदम क्लियर है, जबकि Reno 8 की साउंड ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी मफल्ड है। आपको दोनों में से कौन सी बेटर लगी आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। अब कैमरा सैंपल्स की बात करें तो दोनों में प्राइमरी सेंसर्स अलग अलग हैं। V25 Pro में आपको एक 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है, वहीं Reno 8 में 50 मेगापिक्सल का Sony IMX766 सेंसर है। कैमरा रिजल्ट्स कुछ ऐसे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप ये वाला फ्लावर का शॉट देखो। V25 Pro में कलर्स कितने ज़्यादा बढ़िया निकल के आए हैं। सो आई थिंक कलर रिप्रोडक्शन के मामले में V25 Pro Reno 8 को पीछे छोड़ देता है, बट ओवरऑल जो पिक्चर में क्लैरिटी है वो Reno 8 की बेटर है। अब ये वाला वाइट बिल्डिंग का शॉट देखें तो यहाँ पर स्काई का कलर V25 Pro ने मेंटेन किया, जबकि ओवरऑल पिक्चर की जो ब्राइटनेस थी वो Reno 8 में बेटर थी। यहाँ पर एक और चीज मैंने नोटिस करी कि V25 Pro थोड़े से क्रॉप्ड शॉट्स लेता है। नाउ दिस इज अगेन अ बिल्डिंग शॉट। यहाँ पर भी ओवरऑल कलर्स V25 Pro में ही बेटर लग रहे हैं, चाहे वो ऊपर कैश करो या कैशिफाई का साइन हो, या फिर ओवरऑल बिल्डिंग कलर्स, या फिर जो ये सामने बिल्डिंग के आगे ट्रीज आ रही हैं। अब ये सेम शॉट अल्ट्रा वाइड एंगल में लिया तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि Vivo V25 Pro का शॉट अल्ट्रा वाइड एंगल में थोड़ा सा डार्क हो गया,
जबकि यहाँ पर कलर कंसिस्टेंसी रेनो 8 में है, इवन दो ये इतना अपीलिंग नहीं है। दोनों में ही आपको डेडिकेटेड मैक्रो मोड देखने को मिल जाता है एंड मैक्रो सैंपल्स कुछ ऐसे निकल के आते हैं। ये मैक्रो शॉट्स मुझे इतने ज्यादा सही नहीं लगे। ह्यूमन सब्जेक्ट पोर्ट्रेट्स की बात करूं तो वो रेनो 8 V25 Pro से ज्यादा बेटर लेता है। आप देखो यहाँ पर सैचुरेशन बढ़ाने के चक्कर में V25 Pro ने पूरी फोटो को डार्क कर दिया। माई फेस स्किन इज ऑल्सो डार्कन्ड। वहीं यहाँ पर V25 Pro में कलर्स काफी अच्छे से मेंटेन्ड है। बाकी इंडोर लाइटिंग में भी मुझे रेनो 8 का कैमरा V25 Pro से थोड़ा सा बेटर लगा। और जो लोग सेल्फीज ज्यादा लेते हैं उन्हें पता ही है कि ओप्पो और वीवो के फोन्स सेल्फीज के लिए काफी पॉपुलर है, बट सरप्राइजिंगली रेनो 8 यहाँ पर V25 Pro को सेल्फीज के मामले में पीछे छोड़ देता है। लुक एट दिस सेल्फी जो मैंने आउटडोर लाइटिंग कंडीशंस में ली। रेनो 8 में डिटेल्स काफी क्लियर है एंड बैकग्राउंड बोके इफेक्ट भी बहुत अच्छे से निकल के आया है, जो कि यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है V25 Pro में। और अब ये वाली सेल्फी मैंने ली इंडोर लाइटिंग कंडीशंस में, तो यहाँ पर भी बैकग्राउंड बोके पोर्ट्रेट मोड में काफी अच्छा है इन द फ्रंट सेल्फी कैमरा। शर्ट के कलर्स इवन दो मुझे इंडोर लाइटिंग में V25 Pro के थोड़े से बेटर लगे। अब नाइट टाइम पे रेनो 8 ने कैमरास में काफी इंप्रूवमेंट्स किए हैं एंड यू कैन सी सम सैंपल्स हियर V25 Pro के कंपैरिजन में। अब आप मुझे नीचे कमेंट में बताना कि आपको दोनों में से किसके नाइट मोड में शॉट्स ज्यादा बेटर लग रहे हैं। सो दिस इज फ्रॉम द रियर कैमरा एंड नाउ दिस इज फ्रॉम द फ्रंट कैमरा विच इज अ सेल्फी। ओके, सो परफॉर्मेंस की बात भी कर ही लेते हैं। दोनों ही फोन सबसे पहले तो मिड रेंज फोन्स है। दोनों में आपको एक्जैक्टली सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है विच इज द MediaTek Dimensity 1300 चिपसेट। बट इन दोनों फोन्स में जो प्राइस डिफरेंस है वो 10,000 रुपए का है। डेली लाइफ परफॉर्मेंस और लाइट गेमिंग की बात करूं तो मुझे इतना ज्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ, बट सिंथेटिक टेस्टिंग के बाद स्कोर्स कुछ अलग ही कह रहे हैं। Geekbench स्कोर सरप्राइजिंगली रेनो 8 के बेटर निकल के आते हैं। वहीं यहाँ पर ऑनटूटू स्कोर्स जो हैं वो V25 Pro के ज्यादा है रेनो 8 से। बाकी यार जो मेरे मानने में मेजर परफॉर्मेंस टेस्ट है ना, वो मैं थ्रॉटलिंग टेस्ट को मानता हूँ। डेली लाइफ यूज में फोन गर्म नहीं होना चाहिए, स्पेशली ये वाले मिड रेंज सेगमेंट में। सो इन दैट सेंस कोई ओवर हीटिंग इश्यूज मुझे इतने ज्यादा फील नहीं हुए इन दोनों ही फोन्स में। बट यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग के रिजल्ट्स कुछ ऐसे हैं। रेनो 8 की परफॉर्मेंस 66% तक थ्रॉटल हो जाती है आफ्टर द CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट फॉर 15 मिनट्स नॉन स्टॉप। वहीं V25 Pro की परफॉर्मेंस 70% तक थ्रॉटल होती है। अगर आपको यहाँ पर मैं एक्शंस बताऊं तो वो रेनो 8 में ज्यादा थे, एज यू कैन सी इन द GIPS काउंट। सो दैट वाज द CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट। बाकी विवेक, आपको पता है कि आजकल एक चीज मार्केट में बहुत चल रही है। भाई क्या? अरे आपको नहीं पता? अच्छा, रील्स? अरे नहीं यार, नॉट रील्स। अरे भाई तो फिर क्या? स्मार्टफोन्स में कूलिंग सिस्टम। सो गॉड नोज ये कितना एफिशिएंट है, बट वीवो में यू गेट अ बायोनिक कूलिंग सिस्टम। वहीं रेनो 8 में यू गेट अ वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम जिसमें आपको ग्राफीन लेयर्स देखने को मिल जाती हैं। अब जो लोग गेमिंग एंथू कटलेट्स हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो गेमिंग मोड है वो आपको V25 Pro का काफी ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे फीचर्स हैं और दिखने में भी ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। ओप्पो का गेम मोड ऑन द अदर हैंड काफी ज्यादा मिनिमलिस्ट है एंड बहुत स्पेसिफिक फीचर्स ही हैं, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। वीवो में डेडिकेटेड 4D गेम वाइब्रेशन, ईगल व्यू एनहांसमेंट जैसे डेडिकेटेड फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस को और ज्यादा एनहांस कर देते हैं। और ये सारे फीचर्स आप सेटिंग्स में कस्टमाइज कर सकते हो। एंड परफॉर्मेंस के बाद अब बैटरी की बात आती है तो V25 Pro में आपको रेनो 8 से ज्यादा बैटरी कैपेसिटी मिलती है एट 4830 mAh इन कंपैरिजन टू 4500 mAh ऑन रेनो 8, जो कि मुझे लगता है कि मिड रेंज फोन्स के हिसाब से काफी सही है। क्यों 5-6000 mAh की बैटरी चाहिए जब इतने में काम चल सकता है। सो एज यू नो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था रेनो 8 में आपको समवेयर अराउंड 7 आवर्स का स्क्रीन टाइम मिल जाता है एंड एक दिन से भी ज्यादा का ओवरऑल यूजेज मिल जाती है। वहीं V25 Pro में इवन दो आपको ज्यादा बैटरी कैपेसिटी मिलती है, बट इसका स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम है। आई थिंक बिकॉज ऑफ द 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, जो कि बार बार एडजस्ट होता रहता है, वो इतनी अच्छी बैटरी एफिशिएंसी अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। एंड यहाँ पे समवेयर अराउंड 6 आवर्स का स्क्रीन टाइम आपको अभी के लिए मिल जाएगा। और मैं ये बार बार बोलता आया हूँ, आई लव हाउ ओप्पो एंड वीवो आर गिविंग सच फास्ट चार्जर्स इन द बॉक्स। कितनी सही बात है यार, इतने महंगे चार्जर्स फिर भी बॉक्स में मिल रहे हैं। वहीं बाकी फोन्स आज की डेट में चार्जर्स के साथ नहीं आते हैं और आपको अलग से पैसे देके चार्जर्स खरीदने पड़ते हैं। अभी जो ओप्पो की 80 वॉट्स की चार्जिंग ब्रिक है, ये इस फोन को 0 से 100% सिर्फ 40 मिनट्स में कर देती है इन माय एक्सपीरियंस। वहीं यहाँ पर वीवो V25 Pro को 66 वॉट्स के चार्जर से चार्ज करने में एटलीस्ट अराउंड 55 मिनट्स लगते हैं। 5G बैंड भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो एक बार बता देता हूँ। V25 Pro में आपको 8 5G बैंड्स देखने को मिल जाते हैं, जबकि रेनो 8 में 12 5G बैंड्स मिलते हैं। इंडिया में जो 5G बैंड्स आएंगे वो ये दोनों ही फोन सपोर्ट पक्का से करेंगे। बाकी यार जैसे 5G में आजकल मोनोपोली चल रही है, न्यूज़ में बहुत बातें आ रही हैं, वैसे यहाँ पर गूगल की भी एक बहुत बड़ी मोनोपोली है। सारे फोन्स में आपको आजकल गूगल डायलर्स देखने को मिलते हैं एक्सेप्ट फॉर सैमसंग फोन्स।
इस वजह से यहाँ पर ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का कोई ऑप्शन नहीं है दोनों ही फोन्स में। और हाँ, साथ में आप जब भी अननोन नंबर्स की कॉल रिकॉर्ड करते हो तो एक अनाउंसमेंट चली जाती है दैट दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। अब इसको बंद करने का हमने कैशिफाई टेक बाइट के इंस्टाग्राम चैनल पर रील बनाई थी, जो कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। और *#* 556688 डायल करना है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको इनेबल फोन इन कॉन्टैक्ट्स वाला जो बटन है उसको दबाना है एंड दैट्स इट। भाई तुम्हारी कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तुमको पता चल रहा है? नहीं। ओके बाय। सो ऑलमोस्ट वीडियो के एंड में आ चुके हैं, बट एक और डिफरेंस मुझे यहाँ पे मिल गया। V25 Pro में आपको 8 GB ऑफ वर्चुअल रैम का फीचर मिलता है, वही Reno 8 में दिस इज जस्ट एट 5 GB रैम। सो अगर आपको वर्चुअल रैम वाले फीचर से इतना फर्क पड़ता है एंड आप वो एक डिसाइडिंग फैक्टर मानते हो, तो आप डायरेक्टली Vivo V25 Pro को कंसिडर कर सकते हो इन कंपैरिजन टू Oppo Reno 8। और जो सॉफ्टवेयर है ना, ये टॉपिक बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। ये वॉर एंड्रॉइड वर्सेस iOS से लेके फन टच वर्सेस ऑक्सीजन OS वर्सेस कलर OS वर्सेस MIUI तक आ चुकी है। माइंड यू, ये दोनों ही फोन्स सॉफ्टवेयर वाइज बिल्कुल भी क्लीन या मिनिमलिस्ट नहीं है। यहाँ पर आपको काफी सारी थर्ड पार्टी प्री इंस्टॉल्ड एप्स देखने को मिल जाती है, एज यू कैन क्लियरली सी। मौज एप्स, हॉट गेम, शेयर चैट, जो कि आप फोन सेटअप करते ही डिलीट कर सकते हो। बट वेट, इसी के साथ खास बात यह है कि ये वाले सॉफ्टवेयर OS जो हैं, इनमें आपको काफ़ी सारी कस्टमाइजेशंस मिल जाती हैं, जिससे कि आप जो ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस है वो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ स्पेशल फीचर्स मिल जाते हैं सॉफ्टवेयर वाइज इन दोनों ही फोन्स में। बाकी सॉफ्टवेयर वाइज ओप्पो हैज प्रॉमिस्ड 2 years ऑफ एंड्रॉइड OS अपडेट्स, और साथ में आपको 4 साल तक एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। वहीं यहाँ पर वीवो भी अभी सिर्फ 2 ही साल का एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रोवाइड कर रहा है with 3 years of Android security patch updates. So longevity almost दोनों ही फोन्स की सेम ही है। आज की डेट में Android 12 के साथ लोगे तो ये at max Android 14 तक ही चलेंगे। So वर्डिक्ट को थोड़ा सा शॉर्ट एंड क्रिस्प रखते हैं। क्वेश्चन ये था कि दोनों में से ज्यादा बढ़िया वैल्यू फॉर मनी फोन कौन सा है, तो मेरे मानने में Oppo Reno 8। अगर आपको ज्यादा अच्छा कैमरा चाहिए तो आप ले सकते हो, बट अगर डिजाइन वाइज आपको एक ज्यादा बढ़िया फोन चाहिए विद अ डिसेंट कैमरा एंड ओवरऑल ग्रेट इन हैंड फील, तो आप डेफिनेटली V25 Pro के ऊपर जा सकते हो। बाकी परफॉर्मेंस एंड ऑल एवरीथिंग इन दोनों फोन्स की काफी ज्यादा सेम एंड कंसिस्टेंट है। बट हाँ, अगर आप V25 Pro खरीदो तो यार सारे ऑफर्स वगैरह लगा लेना, ताकि इसका प्राइस ऑलमोस्ट Reno 8 के आसपास आ जाए। सो गाइज, लेट मी नो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, इतना डिटेल्ड कंपैरिजन कैसा लगा आपको, और क्या आपको हमारे FAQ स्टाइल कंपैरिजन पसंद आ रहे हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि हम 200 के तक पहुंच जाए। बहुत टाइम हो गया है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।